हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाइक इंग्लिश। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। इससे पहली वाली वीडियो में भी हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन सीखा है, जिसमें मैंने रूल नंबर 1 डिस्कस किया था। आज हम रूल नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो यहां पर मैं लिखता हूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, राइट। अब देखिए रूल नंबर 2 क्या है, ठीक है। अभी हम असर्टिव सेंटेंस को ही सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2, इफ reporting verb is in past, then reported speech will be changed accordingly, राइट। अब देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस में चेंज होगा, हमें ये देखना है। तो मैं यहां पर बस एक चार्ट बना रहा हूं, उस चार्ट की मदद से आप बहुत ही आराम से समझ जाएंगे कि हमें किस तरह से चेंजेस करने हैं, ठीक है। देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट reported speech, and this side indirect reported speech, ठीक है। हम इसको बहुत ही आसानी से सीख लेंगे। अब जैसे प्रेजेंट एंड डेफिनिट, ठीक है ना, कौन सा। अब जैसे प्रेजेंट एंड डेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम किस टेंस में चेंज करेंगे, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट विल टर्न इनटू पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इसी सीरीज में हम फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस will be changed into past continuous tense। तीसरा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस will turn into past perfect tense। Then another one is present perfect continuous will turn into past perfect continuous tense। एक बार और देखिए, आप रिवाइज कर लें। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाएगा, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। अब आगे यहां देख लीजिए, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा। देन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। ये चेंजेस हो गए। इसके बाद पास्ट के दो टेंसेस बचते हैं,
पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो कि चेंज नहीं होते, उनका नरेशन चेंज नहीं होता है। ठीक है, बाकी और कुछ चीजें आप लिख लीजिए, जैसे कैन है, मे है, ठीक है, विल है, शैल है। तो ये अकॉर्डिंगली जो है कैन को आप कुड में चेंज कर देंगे, ठीक है ना। कैन कुड में मे माइट चेंज हो जाता है, विल को वुड में चेंज कर देते हैं और शैल को शुड में चेंज कर देते हैं। लेकिन अगर यही चेंज्ड फॉर्म इधर दी गई है, ठीक है ना, जैसे कुड ऑलरेडी दिया हुआ है, कुड है, माइट ही डायरेक्ट नरेशन में दिया हुआ है, या शुड ही डायरेक्ट नरेशन में दिया हुआ है, या वुड ही दिया हुआ है, या मस्ट ही दिया हुआ है, तो इनमें कोई चेंज नहीं करते हैं, ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है ना, एज इट इज, ठीक है, ये एज इट इज आ जाता है, इसमें फिर कोई चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि फिलहाल हम पढ़ रहे हैं असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस, इसलिए हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट का यूज करते हैं। आगे थोड़ा सा मैं भी आपको और बताऊंगा, पहले आपको मैं इसे एक बार और अच्छे से रिवाइज करवा देता हूं। देखिए रूल क्या लिखा हुआ है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट देन रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज अकॉर्डिंगली। ठीक है, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कुछ इस तरह से चेंज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देन पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा आपका पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, कैन कुड होगा, मी माइट होगा, विल वुड होगा, शैल शुड हो जाएगा। और अगर ऑलरेडी यही दिया हो कुड माइट शुड वुड मस्ट, तो इनको फिर चेंज नहीं करते हैं डायरेक्ट नरेशन में, ये एज इट इज आ जाते हैं। तो ये तो रहा रूल, ठीक है, रूल नंबर 2। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब आइए देखते हैं थोड़ा से कुछ और आगे रूल है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब और इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंजेस होंगे, क्या बदलाव आएंगे, उनको जान लेते हैं। तो जैसे सेड दिया हुआ है, सेड तो पास्ट होता है ना, तो सेड अगर दिया हुआ है तो सेड ही रहेगा। लेकिन अगर सेड टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सेड टू, तो सेड टू को हम क्या कर देते हैं, टोल्ड कर देते हैं। असेड, ये जो डायरेक्ट नरेशन हम पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन असेटिव पढ़ रहे हैं, इसलिए यहां पर जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए कनेक्टिंग वर्ड लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। ठीक है, तो ये इसका रूल है सिंपल, ये आप जान ले। अभी क्या है, अभी मैं प्रोनाउन चेंजिंग नहीं बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी तो थोड़ा सा समझने में थोड़ा मुश्किल होगी। तो फिलहाल अभी टेंस वाइज चेंजिंग, इसके बाद नेक्स्ट रूल में हम प्रोनाउन चेंजिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं और उन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। अब आइए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू जान लेते हैं कैसे हमें चेंज करना है, राइट। तो देखिए पहला डायरेक्ट नरेशन क्या लिखा हुआ है, द टीचर सेड मायन विल फेल। तो मैंने आपको बताया है कि ये रूल नंबर 2 चल रहा है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस टेंस में है। ठीक है, यहां पर आप देखें ये पार्ट क्या है, इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और ये जो पार्ट है ये पार्ट कौन सा है, ये है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये पार्ट क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, और ये पार्ट आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, राइट। तो चेंज करने से पहले हमें ये देख लेना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कैसा है। ठीक है, क्योंकि रूल नंबर 1 में आपने जो सीखा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में हो तो इधर का टेंस भी बदल जाता है, प्रोनाउन भी बदल जाता है। यहां पर देखिए मैंने अभी प्रोनाउन नहीं लिखे हुए हैं क्योंकि प्रोनाउन चेंजिंग आगे नेक्स्ट स्टेप में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब इधर पास्ट है तो इधर का टेंस बदलेगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, सेड, क्योंकि से की सेकेंड फॉर्म सेड होती है, सेड पास्ट फॉर्म होती है। ठीक है, और सेड अगर दिया है ओनली तो सेड ही रखेंगे, और अगर सेड टू दिया हो तो सेड टू को टोल्ड कर देते हैं, क्योंकि सेड टू के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर आए। ठीक है, तो यहां पर अब हम इसका नरेशन चेंज कर रहे हैं, क्या हो गया,
द टीचर सेट, और क्योंकि मयंक विल फेल, देखिए सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है, तो ये है असर्टिव का स्ट्रक्चर। तो जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव हो तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए कंजंक्शन क्या लगा देते हैं, दैट लगा देते हैं, ठीक है। टेंस तो चेंज होगा, हालांकि मयंक एक नेमिंग वर्ड है, नाउन है, तो नाउन में तो कोई चेंज होना नहीं है। अब जो चार्ट अभी आपने प्रीवियस पेज में देखा है, अगर डायरेक्ट नरेशन में विल दिया हो तो इनडायरेक्ट नरेशन में विल को क्या कर देते हैं, वुड कर देते हैं। तो यहाँ पर विल दिया हुआ है, विल को हम क्या कर देंगे, वुड फेल, ठीक है, फुल स्टॉप, ये चेंज हो गया। द टीचर सेड दैट मयंक वुड फेल, नरेशन चेंज। अब अगला सेंटेंस देखिए, यहां पर दिया है, ही सेड द गर्ल्स आर प्लेइंग कार्ड्स, ओके। फिर से आप देखिए, ये पार्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और ये पार्ट आपका क्या है, ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच, ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इधर का टेंस चेंज हो जाएगा। अब देखिए, ये जो टेंस दिया हुआ है, गर्ल्स आर प्लेइंग कार्ड्स, सो इज एम आर प्लस आई एन जी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब एक चीज और देख लें, सेंटेंस कौन सा है, ठीक है, ये टेंस आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और सेंटेंस कैसा है, असर्टिव, सेंटेंस कैसा है, असर्टिव, ठीक है। तो इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो जब हम इसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। और असर्टिव सेंटेंस है तो असर्टिव सेंटेंस के लिए कनेक्टिंग वर्ड दैट लगेगा, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। जब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आप पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाओगे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है was, were प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आईएनजी, ठीक, इतनी चीज। यहां पर हमने लिखा he said, और क्योंकि सेंटेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच का असर्टिव है इसलिए कंजंक्शन लगाएंगे दैट, ठीक है। फिर द गर्ल्स आर प्लेइंग कार्ड्स, अब ये क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाएंगे तो हो जाएगा द गर्ल्स, ठीक है, प्लूरल है गर्ल्स तो यहां पर वर आएगा, द गर्ल्स वर प्लेइंग कार्ड्स, ये इसका नरेशन चेंज हो गया। He said that the girls were playing cards, okay? अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं, यहां पर लिखा हुआ है My friend said, comma inverted comma, all were laughing at the beggar, ठीक है। वंस अगेन आप यहां पर देखिए, सेट दिया हुआ है तो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है ना। आरवी मैं लिख रहा हूं शॉर्ट में, तो और आरवी का मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब, और यहां पर मैं लिख रहा हूं आर एस, इसका मतलब है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो यहां पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है, सेट पास्ट फॉर्म होती है तो इधर का टेंस भी चेंज होगा, प्रोनाउन भी चेंज होंगे, ठीक है। अब आप ये देख लें कि ये जो टेंस है ये कौन सा है, ऑल वर लाफिंग एट द बेगर, तो वॉज वर प्लस आईएनजी किस टेंस में आती है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आती है। और अभी जो आपने रूल नंबर 2 प्रीवियस पेज में पढ़ा है उसमें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को चेंज कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड, बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आईएनजी, ये होती है आपकी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, राइट। सेंटेंस आप देख लें, सेंटेंस कैसा है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर जो है वो असर्टिव सेंटेंस का है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट लग जाएगा कंजंक्शन। सेड है तो सेड रहेगा, अगर सेड टू दिया होता तो टोल्ड होता। तो यहां पर हमने जब नरेशन चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे माय फ्रेंड सेड, एंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या लग जाएगा, दैट लगेगा, ठीक है ना। ऑल वर लाफिंग एट द बिगर, तो यहां पर हो जाएगा ऑल हैड बीन, क्या हो जाएगा, ऑल हैड been laughing, all had been laughing at the beggar, ठीक है। यहां पर आप देखें ये टेंस आपका हैड बीन जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो आ गई, और कंजंक्शन दैट लग गया। सेड है तो सेड ही रहेगा, सेड टू होता तो टोल्ड हो जाता, तो इस तरह से ये नरेशन आपका चेंज हो गया, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। एक दो एग्जाम्पल मैं आपको और बता देता हूं, उससे और क्लियर हो जाएगा।
आइए अब इन सेंटेंस से और समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने डायरेक्ट नरेशन लिखा हुआ है, ही सेड टू मी अमन इज वर्किंग हार्ड, ठीक है ना। तो वंस अगेन वही प्रोसेस है, किसी भी डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हमें बस 2 या 3 स्टेप में उसे देखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस वाले पार्ट को हमने आइडेंटिफाई किया, सो दिस पार्ट इज नोन एज रिपोर्टिंग वर्ब, है ना। ये कौन सा पार्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब, एंड द पार्ट विच इज इनसाइड क्वोटेशन मार्क इज नोन एज रिपोर्टेड स्पीच, ठीक। ये हमें जरूर याद रखना है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ये पार्ट जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हमेशा इधर ही हो, ये कभी कभी इधर भी हो जाती है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको हर तरह के सेंटेंसेस बताऊंगा, ठीक। ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब देखिए यहाँ पर सेड दिया हुआ है, सेड टू, ठीक है ना। तो सेड पास्ट फॉर्म है कि नहीं, सेड से की सेकेंड फॉर्म होती है, और जो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है वो पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहलाती है। अब यहाँ पर रूल नंबर 2 एप्लीकेबल है, जिस पर आज हम वीडियो बना रहे हैं, कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस और प्रोनाउन बदल जाते हैं, ठीक है। तो ये इधर पास्ट में है, किस टेंस में है, पास्ट में, तो इधर का टेंस बदलेगा। आप यहाँ टेंस देख लीजिए, टेंस कौन सा है, अमन इज वर्किंग हार्ड, तो इज एम आर प्लस आई एन जी, है ना। इज एम आर प्लस आई एन जी आपका कौन सा टेंस होता है, ये होता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा होता है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम चेंज किस में करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में। जो अभी चार्ट आपने प्रीवियस पेज में देखा था, उसमें आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में किस टेंस में ले जाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाएंगे। अब आप देख रहे हैं सेंटेंस कैसा है, सब्जेक्ट वर्ब, ये कंस्ट्रक्शन है, इसका स्ट्रक्चर ये है, तो ये है आपका असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। कैसा सेंटेंस है, असर्टिव। तो असर्टिव के लिए यहाँ पर कंजंक्शन जो लगेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट लगता है, ठीक है। सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर हमने लिखा इनडायरेक्ट नरेशन, जब इसका हम बनाएंगे तो कुछ इस तरह से, ठीक है। ही और सेड टू को क्या हो जाएगा, टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट लगेगा, इसके बाद फिर क्या आएगा, अमन, और इज वर्किंग हार्ड, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाएंगे तो हो जाएगा was working hard। was कैसे हुआ, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो was were आती हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट was were चेंज होती हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका। देन एक और सेंटेंस है लास्ट में, द टीचर सेड मोहन विल फेल। फिर उसी तरीके से देखिए, ये आपका पार्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये पार्ट क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इधर का टेंस और प्रोनाउन चेंज होगा, ठीक है। ये विल है इधर तो वुड हो जाएगा, क्योंकि असर्टिव स्ट्रक्चर है इस सेंटेंस का, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट लगेगा। इनडायरेक्ट नरेशन इस तरह से चेंज हो जाएगा, इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। यहां होगा द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए हमने क्या लगाया, दैट, मोहन विल है तो विल के लिए हम यहां पर क्या लिख देंगे, वुड, है ना, पास, राइट। द टीचर सेड दैट मोहन वुड पास। तो ये आज आपको मैंने रूल नंबर 2 पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं। अगली वीडियो में हम प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे कि प्रोनाउन को हमें कैसे चेंज करना है। सो आई होप आज की वीडियो यहां तक आपको बेहतर पसंद आई होगी, और हमेशा लास्ट में यही कहूंगा कि प्लीज वीडियो को देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल हाइक इंग्लिश।